Okay, hello guys and welcome back to another Monday episode on T2I Sports. क्योंकि कल कोई रेस नहीं हुई तो हमने जैसे पहले बोला था कि हम ड्राइवर लाइनअप डिस्कस करेंगे। आधी सीजन भी कंप्लीट नहीं हुई है लेकिन वी ऑलरेडी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 आउट ऑफ 20 ड्राइवर्स हु ऑलरेडी हैव अ सीट। तो हमें सिर्फ 9 ड्राइवर ही अभी बाकी है ग्रिड पे जिनको सीट लेनी है, या 9 सीट्स बाकी है जिसपे ड्राइवर्स बिठाने हैं टीम को रादर। तो हम वो डिस्कस करेंगे कि रियलिस्टिकली हमको क्या लगता है कौन से ड्राइवर हो सकते हैं और हमारी चॉइस क्या है, पर्सनल चॉइस क्या है कि कौन से ड्राइवर कहाँ हो सकते हैं। तो लेट मी जस्ट टेल यू वंस कि कौन से ड्राइवर्स की सीट ऑलरेडी बुक हो चुकी है एज ऑफ टुडे व्हेन वी आर शूटिंग दिस वीडियो। सो हैमिल्टन इज देयर, इज गोइंग टू स्टे इन मर्सिडीज। मैक्लेरन ने दोनों ड्राइवर फिक्स कर लिए हैं, नॉरिस और रिकार्डो विल कंटिन्यू। एल्पिन ने दोनों ड्राइवर्स फिक्स कर लिए हैं, ओकॉन एंड अलोंसो विल कंटिन्यू। हास के दोनों ड्राइवर्स विल आल्सो कंटिन्यू, निकिता मैजेपिन एंड मिक शूमेकर। रेडबुल के लिए मैक्स वर्स्टैपन विल कंटिन्यू, दूसरा ड्राइवर अभी तक फिक्स नहीं है। एस्टन मार्टिन में वेटल इज फिक्स, दूसरा ड्राइवर फिक्स नहीं है बट ओके। फरारी में दोनों ड्राइवर फिक्स है, लेक्लेर्क और साइंस। और अल्फा रोमियो और अल्फा टॉरी दोनों में दोनों ड्राइवर की जगह खाली है, दोनों सीट खाली है अभी। विलियम्स में भी दोनों सीट खाली है। अब हम रियलिस्टिकली बात करते हैं कि कौन सी टीम में कौन सा बंदा कहाँ पे बैठ सकता है। तो मर्सिडीज में वी ऑलरेडी हैव लुइस हैमिल्टन। अब रियलिस्टिकली प्रज्वल, ड्राइवर नंबर 2 कौन है मर्सिडीज का नेक्स्ट ईयर? आप बताओ पहले। मैंने जॉर्ज रसल लिखा है इन माय लिस्ट ऑफ ड्राइवर्स रियलिस्टिकली। सेम जॉर्ज रसल सेम। तो दिस इज व्हाट वी थिंक रियलिस्टिकली कि नेक्स्ट ईयर होगा लुइस हैमिल्टन और जॉर्ज रसल। बहुत बातें चल रही है इसके बारे में, बट व्हाट इज योर चॉइस? माय चॉइस इज बोटास शुड कंटिन्यू एंड लुइस हैमिल्टन अगर हमारे साथ इस वीडियो में होता तो लुइस हैमिल्टन की भी कुछ ऐसी सोचो कि I think Bottas should continue with what a team player he is. I love him. I love him. What a team player. What a player. सही है। चलो तो मर्सिडीज तो और मर्सिडीज का मैं बस इतना वो यही बोल रहा हूँ कि मर्सिडीज की ही एक इकलौती ऐसी सीट है जो पूरा गेम बदल देगी पूरे सीजन का। हाँ, क्योंकि वो जो सेकंड सीट है वो किस पे कौन बैठ रहा है क्या होगा, क्योंकि उससे विलियम्स भी इफेक्ट होगी पूरी। तो वो एक सीट पूरा गेम बदल देगी नेक्स्ट ईयर। देख अगर अभी तक इफ वी डिड नॉट हैव अ लुइस हैमिल्टन कॉन्ट्रैक्ट राइट नाउ, अगर वो साइन नहीं हुआ होता तो मेरी चॉइस इतनी रैंडम थी। मैं सोच रहा था कि ओकॉन भी तो मर्सिडीज एकेडमी का ड्राइवर है और रसल भी तो है, तो वो दोनों को साथ में क्यों नहीं रख सकते? तो वो ऐसा फुल यंग वाइब आ जाएगी। चलो एनीवे, मर्सिडीज की बात हो गई। रियलिस्टिकली वी थिंक इट इज हैमिल्टन एंड रसल, बट चॉइस वाइज वी वांट हैमिल्टन एंड बोटास। एक डिस्क्लेमर देना रह गया गाइस, समवेयर वी माइट बी वेरी रैंडम एंड वेरी शॉकिंग, और तो वहां पे प्लीज टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। हम ऐसे कुछ जैसे मैथमेटिक्स लगा के कुछ नहीं कर रहे, तो हम जो हमको चाहिए वैसा कर रहे हैं, ठीक है? चलो अब रेडबुल पे जाते हैं। तो रेडबुल पे रियलिस्टिकली इट इज मैक्स वर्स्टैपेन। अरे दोनों यस पेरेस। वो तो क्या ही बोल रहे रियलिस्टिकली चॉइस। हाँ दोनों वो तो सेम। वो भी मान ही गए, वो बस अभी नंबर लिख रहे हैं कितना पैसा देना है इसको, जिस हिसाब से गाड़ी चला रहा है वो तो सेम है। यस, तो उसमें कोई बहस करने जैसी बात ही नहीं है। वर्स्टैपेन एंड पेरेस हैव टू कंटिन्यू बोल रहा हूं मैं, हैव टू एंड रेडबुल आल्सो नीड्स देम। तो मैक्स तो है ही वैसे भी 2023 हाँ, तक। पेरेस वो तो पेरेस की पहली तीसरी चौथी रेस थी, समझ में आ गया था कि पेरेस ही रहेगा। और जिस हिसाब से वो गाड़ी चला रहा है वो तो कंफर्म हो गया, कंफर्म। मुझे तो ऐसा लग रहा है वो टीममेट मतलब टीम शुड गो फर्स्ट का हुलूल इसलिए कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट आ जाएगा, फिर मैक्स वर्स्टैपेन को भी आगे नहीं जाने देगा। तो ये रेडबुल की है विदाउट एनी डाउट्स। रियलिस्टिकली और चॉइस दोनों इट इज वर्स्टैपेन एंड पेरेस। अब मैक्लेरन पे जाते हैं। तो मैक्लेरन में भी आई हैव द सेम चॉइस ऑफ ड्राइवर्स एंड रियलिस्टिकली तो पता ही अपने को कि नॉरिस और रिकार्डो ही होने वाले हैं ऑलरेडी साइन। चॉइस में भी क्योंकि आई एम थिंकिंग दिस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रिकार्डो जब एक टीम से दूसरे टीम में जाता है ये लेके होप कि मैं इधर जीत जाऊंगा, नहीं हो पाता पहले सीजन, नहीं हो पाता। तो भाई तू बैठ उधर थोड़ा टाइम ले। वैसे भी मैक्लेरन बहुत अच्छी गाड़ी है, इवेंचुअली तू वहां पहुंच जाएगा, तो तू यही रहे।
So McLaren also is what Red Bull is, no doubts. अब फरारी की बात करते हैं. फरारी भी मेरे हिसाब से आई हैव द सेम थिंग, मैक्लेरन जैसा ही है फरारी भी. और वैसे भी रियलिस्टिकली तो पता ही अपने को कि दोनों है ही. चॉइस भी मेरी वही है. चॉइस भी वही है, तेरी भी वही है. ये ऐसे ऐसे है कि मतलब जैसे रेड बुल, मैक्लेरन, फरारी, ये सब एल्पिन भी ले लो चलो, तो ये सब ऐसे अच्छी जोड़ी टाइप बन गई कि मतलब एक दूसरे को अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं. कि सेल्फिश प्ले भी है, मतलब सेल्फिश प्ले इन सेंस कि भाई ड्राइव करते करते एग्रेसिव हो रहे हैं, साइड वाले पीछे को साइड नहीं दे रहे हैं या व्हाटएवर, बट जो टीम एफर्ट दिख रहा है वो क्लियरली विजिबल है और वो इन टीम्स के स्टैंडिंग में भी दिख रहा है. और जैसे अपन पिछली रेस में भी बात किया कि भाई चार्ल्स बोल रहा है हाँ साइंस को आगे जान दो क्योंकि ओवरटेक, और वो उसने एक्चुअली कर भी लिया. तो देयर इज ऑब्वियसली कि पोटेंशियल भी है और एक्चुअली उन दोनों की मतलब हर टीम में इन लोगों की कोऑर्डिनेशन बैठ रहा है, तो हाँ, देखने में भी मजा ट्यूनिंग हो गई है. हाँ, या इसीलिए तो फरारी ऐसा लग रहा होगा व्यूअर्स की क्या है, हमको लगा था डिबेट होगा. रुको अरे जरा, होगा होगा सबर करो. अब हम अल्फा टोरी पे जाते हैं. तो अल्फा टोरी, आई वांट टू हियर फ्रॉम यू. रियलिस्टिकली स्पीकिंग आई कैन सी गैसली एंड सुनोडा कंटिन्यू, बट तुम्हारे हिसाब से रियलिस्टिकली क्या है, कुछ चेंज है? देख रियलिस्टिकली वही है कि गैसली और सुनोडा रहेंगे, बट चॉइस में यहाँ पे बहुत इफ्स एंड बट्स हैं. क्योंकि अगर मतलब ऐसे रिपोर्ट भी देखें अपन तो गैसली ये बोल रहा है, मतलब मैंने इंटरव्यू पढ़ा था जब मैं ऐसे लाइनअप का वो बना रहा था, तो गैसली ये कह रहा है कि मुझे रेड बुल की परछाई से दूर जाना है. अब मुझे ऐसे उसमें जाना है कि जहाँ पे मुझे ग्रो करने का मिले एज इन की और अपॉर्चुनिटी, क्योंकि वहां वो ऊपर रेड बुल पे तो वो क्रैश कर ही रहे, तुम नहीं पहुंच पाओगे. अभी गैसली का कोई चांस ही नहीं है रेड बुल में अगर यही परफॉर्मेंस रही. और मैक्स का तो जब तक वो कॉन्ट्रैक्ट है तब तक तो जा ही नहीं पाएगा वो, कंसिडरिंग कि पेरेस बहुत अच्छा कर रहा है. तो गैसली उस सेंस में शायद स्किप कर सकता है. वो कहाँ स्किप करेगा वो भी पक्का नहीं है, क्योंकि एस्टन मार्टिन में वो पापा की है ही सीट एक. ठीक है, और बाकी तो अच्छी टीमों में जगह बची नहीं है. हाँ तो मतलब रियलिस्टिकली तो फिर भी गैसली और सुनोडा ही है ना. हाँ हमारा वही है सेम. हाँ, रियलिस्टिकली चलो, रियलिस्टिकली वी हैव kept it down to Gasly and Tsunoda continuing next year. अब मुझे चॉइस बता, चॉइस के दो ड्राइवर के नाम बता अल्फा टोरी. देखो चॉइस मेरी है कि गैसली रहे. क्यों? क्योंकि अच्छी रेस कर रहा है वो, और वो कॉम्पनसेट भी कर रही है उसको कार, वो एक्चुअली वो प्रोवाइड कर रही है जो गैसली को चाहिए. दूसरा मुझे एल्बॉन चाहिए. हाँ हाँ, और वो इसीलिए क्योंकि यूकी सोनोडा मुझे चाहिए ही नहीं है. बट इस चॉइस में हाँ भाई ये एक चीज खत्म कर रहा हूँ कि इस चॉइस में दिक्कत है कि गैसली और एल्बॉन की बनती नहीं है. तो उस सेंस में ये मुझे नहीं हाँ मतलब वो सीट वाला वो क्लैश है ना, एक हिंट की अच्छा देख मेरी सीट तूने ले ली पर क्या ही कर लिया, टाटा हो गया, आ गए तू भी अब दूसरा ड्राइवर है मेरे नीचे है. तो उस सेंस में वो नहीं है, ऐसे हो सकती है दोस्ती. तो मेरा थोड़ा अलग ओपिनियन है. मैं सुनोडा को रख रहा हूँ और गैसली के जगह मैं एल्बोन को ला रहा हूँ. हाँ, तो आई हैव एल्बोन एंड सुनोडा इन द अल्फा टोरी नेक्स्ट ईयर एज चॉइस. रियलिस्टिकली तो बता दिया ऑलरेडी. अब चलो एल्पिन पे जाते हैं नेक्स्ट. नहीं तो गैसली को कहाँ डाल आएगा 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 वही तो पॉइंट है. आएगा आगे तो की वो मैं समझ गया किधर गया है. ठीक है चलो ओके. एल्पिन में रियलिस्टिकली तो ओकन और अलोंसो ऑलरेडी फिक्स्ड है, सो दैट इज रियलिस्टिकली वी कांट डिस्कस रियलिस्टिकली राइट नाउ. चॉइस क्या है आपकी? चलो चॉइस मेरी ये है कि ये वो इफ्स एंड बट्स वाला. मैं विलियम्स का अपन ने पहले बोल दिया कि एक सीट इधर उधर तो बाकी पूरा ग्रिड चेंज. तो यहाँ पे मेरी वो चॉइस आती है कि अगर मर्सिडीज में रसल को मिलती है सीट, तो यहाँ पे अकॉन की जगह मिलनी चाहिए इसको, बोटास को, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ वो रेस करे यार. उसको नहीं डाल, अगर वहां से चली गई तो हम लोग अगर ये डिस्कस कर भी ले तो कहाँ कहाँ जाएगा वो, नहीं है कोई विलियम्स में. अरे विलियम्स में क्या ही करेगा जाके. विलियम्स खुद तो संभाल नहीं पा रही उसके लोगों को. बट अपने को क्या पता नेक्स्ट ईयर ग्रिड कैसी होगी ना. नहीं वही तो पॉइंट है, वो वैसा भी होना चाहिए कि सब एल्पिन इतनी बुरा नहीं कर रही है अभी. अगर अपन ऐसे देखें इन जनरल बुरा नहीं कर रहा है उसको, मतलब ये तो अनरियलिस्टिक, काफी अनरियलिस्टिक है. लेकिन पापा के परे को भी मैं एल्पिन में चाह रहा हूँ कि अलोंसो के साथ ये इधर आ जाए और एस्टन मार्टिन में वेटल और बोटास चला जाए. वेटल और बोटास एस्टन मार्टिन में? यस, हो ही नहीं सकता ना, वो तो मेरी चॉइस है ऑब्वियसली. बट वो वही वाली चीज है, तो मैं चाह रहा हूँ ऐसा कि हो जाए. बोटास अच्छा, फिर तो बोलेगा कि यार मेरे को आगे नहीं जान दे रहे. एल्पिन में इट इज अलोंसो एंड
कौन इन जनरल, हाँ वरना अगर रसल को मिलती है मर्सिडीज में तो यहाँ बोटास, और पापा का पर वो तो पॉसिबिलिटी ही नहीं नहीं है, नहीं नहीं तो नहीं, चलो मुझे उसको मुझे बोटास कर दो। चॉइस में तेरे टॉप 2 ड्राइवर्स फॉर एल्पिन चाहिए बस। अनरियलिस्टिक वाला फैक्टर हटा दे यहाँ पर, नहीं नहीं ये तो पॉसिबल ही हाँ नहीं। तेरी चॉइस है, तुझे रियलिस्टिक अनरियलिस्टिक कैसे? हाँ तो अलोन्सो और पापा का परा, क्योंकि पापा पैसे तो देंगे ही ना उसको। ओके, अलोंसो और स्ट्रोल, ठीक है। यस। इन एल्पिन अब हम ओके, मेरी मेरी मेरे एल्पिन हाँ, के चॉइस यस ड्राइवर्स, चॉइस। ओकन रिमेन्स एंड पियर गैसली इज इन एल्पिन एज लग चॉइस। ही रहा था मुझे। मेरा एक सिंपल लॉजिक है कि फ्रेंच फ्रेंच बुढ़ापे को बाहर हटाओ। टीम भी फ्रेंच। हाँ वो तो है ही, वो तो है ही, बिकॉज अलोंसो विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट वर्ल्ड चैंपियन वैम्पियन जो भी है, अच्छा ड्राइव कर रहा था इस वीकेंड भी, एंड इज इम्प्रूविंग, बट इट इज नॉट योर फैमिली प्रॉपर्टी। दिस स्पोर्ट इज नॉट योर फैमिली प्रॉपर्टी कि जब चाहे निकल गए, जब चाहे वापस आके बैठ गए। नहीं होता ऐसा, नहीं नहीं वो तो होना चाहिए ऐसा। सेम गोज फॉर एक माइकल शूमेकर ऑल्सो। हम्म, तो इसीलिए आई हैव गैसली ऑकन, फ्रेंच, 2 फ्रेंच ड्राइवर्स इन अ फ्रेंच टीम, क्या ड्रीम टीम होगी, वाह। अब चलो एस्टन मार्टिन पे जाते ठीक हैं। है। एस्टन मार्टिन ऑलरेडी है सेबेस्टियन वेटल, तो तो रियलिस्टिकली ऑब्वियस चॉइस स्पीकिंग हमको पता है, रियलिस्टिकली तो दोनों को ही फ्रांस पता है। स्ट्रोल है। हाँ, हाँ, तो स्ट्रोल। चॉइस कौन है पर? वेटल और वेटल है ना, वेटल तो है ही हाँ ऑब्वियसली। बैटल तो है ही ऑब्वियसली, कहाँ अच्छा कर रहा है भाई, उसको रखो। तो मैंने जैसा बोला कि अगर अनरियलिस्टिक वाला ऑप्शन देखें तो वहां पे जैसे वो आ गया, अगर पापा का परा, तो यहाँ पे आई वुड वांट बोटास, क्योंकि दोनों नहीं मुझे नहीं बहुत नहीं अच्छे नहीं, लगते हैं ऐसे और नहीं, दोनों एक ऐसे नहीं, टीम में आ देख गए। अपने चॉइस में वी हैड बोटास एज मर्सिडीज ड्राइवर ना, तो उसको मेंटेन करके यहाँ अच्छा पे ऐसे उसमें सेकंड रखा ना, ड्राइवर तो कौन फिर है? तो वो तो फिर वो ही रख दो, पापा के परे को ही रख दो, इतना बुरा भी नहीं है वो, इतना बुरा अच्छा ड्राइवर है वो। तो माय वो चॉइस चॉइस वुड में बी, उसको रख माय चॉइस वुड बी वेटल एंड हल्केनबर्ग। मतलब हल्केनबर्ग और दो। स्ट्रोल का थोड़ा स्वॉप हो जाए रोल्स। अभी फिलहाल हल्केनबर्ग टेस्ट ड्राइवर है, तो नेक्स्ट ईयर स्ट्रोल को टेस्ट ड्राइवर बनाओ, तीसरे साल में तुम्हें जिसको टेस्ट ड्राइवर बनाना है उसको बनाओ, ऐसा स्वॉप करते रहो, मेन म्यूजिकल चेयर सैलरी तुम खेलते अपने रहो। बच्चे को दे दो, चलो जो हाँ, मेन आता है वो अपने बच्चे को दे दो, हल्केनबर्ग को बस गाड़ी दे दो चलाने के लिए। यस। तो माय चॉइस इज सेबेस्टियन वेटल एंड हल्केनबर्ग फॉर एस्टन मार्टिन। अब हम जाते हैं अल्फा रोमियो पे। रियलिस्टिक क्या है इसमें? कुछ कुछ भी है ही नहीं नहीं लग रहा रियलिस्टिक, कुछ यही तो भी नहीं बात लग रहा। सबसे बड़ा डिस्कशन दो ही टीम का, अल्फा रोमियो और विलियम्स का, हाँ, क्योंकि बहुत ऊपर नीचे है चीजें, और अल्फा रोमियो तो ऐसी इस पोजीशन पे कि वो खुद टीम उस नाम से रहेगी कि खुद को रीब्रांड करेंगे, वो दूसरे लोग लाएंगे, वो भी कंफर्म नहीं है अभी। हम्म। अगर मैं ऐसा रियलिस्टिकली बोलूं, चलो रियलिस्टिकली की बात कर लेते हैं, तो किमी तो बाय बाय हो जाएगा। मतलब मुझे चाहिए किमी, मेरी चॉइस में किमी रहेगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वो चिल्ला और फिर बोलो ऐसा अब वो क्यों बता रहा है भाई, ऐसी चीजें बोले ग्रिड पे। बट रियलिस्टिकली जियोनाइजी, और दूसरा कैलम इलेट करके जो है, कैलम जेफ2 आइलॉट, में था, यस। आइलॉट, हाँ, जिसकी मैस्पिन से भयंकर लड़ाई भी हुई थी, एकदम मारपीट हो गई थी। हाँ तो इसका ऑलरेडी अभी ऐसा मतलब स्पेकुलेशन में चल रहा है कि शायद ये आ सकता है, क्योंकि पहले तो ऐसा था कि शायद मिक्सू को मार कर आ जाए, जैसा अपन ने उसमें देखा था ट्राइव टू सर्वाइव वाले में, पर वो उसकी सीट ऑलरेडी हासिल हो चुकी है। तो यहाँ पे अगर नए ड्राइवर को चाहिए तो उसमें भी 2-3 लोग हैं नए नए, लेकिन आई वुड वांट कि ये बंदा है और मैं वापस यूकी सुनोडा को ऐसा मार खाता हुआ देखूं। तो हाँ, जैसे मैस्पिन को, सॉरी, मैस्पिन। Callum Ilott also had a practice session in Austrian Grand Prix with Alfa Romeo. तो गुड यस, रियलिस्टिकल चॉइस, रियलिस्टिक चॉइस में जियोविनाजी और कैलम आइलॉट इज अ गुड चॉइस। मेरा रियलिस्टिक ये है कि सेम ही रहेगी, किमी जियोविनाजी और जियो और राइकनन ही है रहेगा। पॉसिबिलिटी, है हाँ, बिल्कुल पॉसिबिलिटी। लेकिन चॉइस मेरी कुछ अलग है, तो व्हाट इज योर चॉइस? चॉइस मेरी यही जियो और कैलम, तो मेरा जो रियलिस्टिक है वही मेरी चॉइस भी है। ठीक है, मेरी चॉइस ये है। अब चॉइस में क्योंकि वी आर डिसरिगार्डिंग द कॉन्ट्रैक्ट्स दैट आर ऑलरेडी साइंड, हम्म, तो मैं जियोविनाजी और मिक शूमैकर को रखूंगा, मिक क्योंकि मिक शूमाकर। शूमैकर हास में बहुत अच्छा कर रहा है। तो उसको वो एक अपग्रेड मिलेगा गाड़ी में कि हाँ, मैं सच में कहा हूँ F1 में, मैजेपिन तो मैं सोते सोते हरा देता हूँ, तो मैं पर बाकी ग्रिड पे मैं कहा हूँ, तो वो उसे एक मैस्पिन तो पर्सपेक्टिव खुद ही मिले। को हरा देता है भाई, वो किसी और को क्या, वो खुद ही घूम जाएगा कहीं कहीं ट्रैक पे, मतलब बाहर पिट में तेज चलना है, पता नहीं, मैं तो रिव्यू में भी बोला था अभी वापस, क्यों ही तेज चलना है भाई, किसको आगे ओवरटेक कर रहा है, तू लास्ट है।
तो हास की बात करें तो हास में ऑलरेडी मैजेपिन और शूमेकर आर गोइंग टू कंटिन्यू, तो रियलिस्टिक तो कुछ बात करने लायक है नहीं. चॉइस क्या है? हास ही नहीं रहा है. ये मेरी चॉइस है, मेरे को हास चाहिए ही नहीं ग्रिड पे. ये लोग अच्छे नाम से दिक्कत एक है, और क्या दिक्कत है? नहीं मेरे को पूरी टीम से ही दिक्कत है. एक लोगों का पैसा खा रहे हैं ये, ठीक है, बर्बाद कर रहे हैं. रिच एनर्जी आया बेचारा पैसा लेके उसका पैसा बर्बाद कर, इतने मतलब इतनी बर्बादी हो रही है ना इस टीम में, शर्म भी नहीं आ रही है उनको. पर चलो कंसीडरिंग कि हास रहेगी नेक्स्ट ईयर, हमको पता है, तो हम वी कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट. तो मैंने चॉइस लिखी हुई है, गुड चॉइस लो, हास चाहिए ही नहीं, गुड चॉइस. बट मेरी चॉइस ये है कि मैजेपिन तो रहेगा. चलो यू कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट ऑफ, क्योंकि वो उरल कली जो हमें पता है दैट इज हिज पापा की देन. और ऐसा भी बोला जा रहा है कि जीन हास इज गोइंग टू सेल हिज एंटायर टीम टू उरल कली, निकिता उरल कली. मैजेपिन के पप्पा. और नेक्स्ट ईयर शायद नाम चेंज हो जाएगा अगर ये हुआ, तो फिर जीन हास की टीम हास थोड़ी रहेगी. वो विलियम्स जितना लेगेसी नहीं है कि नाम वो ही रखे, वो हो कर जाएगी दे वो. नाम भाई चेंज, तू गाड़ी का कलर चेंज कर दे, हरकतें मैजेस्पिन बदलेंगी रेसिंग, क्या? नहीं बदलेगी. मैजेस्पिन रेसिंग. स्पिन, ऐसा बवंडर लोगो बनाना तुम अपनी कंपनी का. तो मेरी चॉइस ये है मैजेपिन रहे, और दूसरे में आई वुड ईदर गो विद कैलम आइलॉट और रॉबर्ट शॉर्ट्समैन, कंसीडरिंग कि कैलम आइलॉट अल्फा रोमियो का टेस्ट ड्राइवर रहेगा नेक्स्ट ईयर में. तो रॉबर्ट शॉर्ट्समैन या फिर कैलम आइलॉट, जो उनको अच्छा लगे. फरारी ड्राइवर किए तो गुड तो ड्राइवर. इधर भी वो रशियन वाला कनेक्शन हो जाएगा. रॉबर्ट हाँ, भी रॉबर्ट इज रशियन ही ऑल्सो है ना. रशियन, यस. तो वो रशियन और होपफुली टीम भी रशियन. तो ड्रीम सब टीम, रशियन. सब स्पिन करो. जीत जाओ एक बार, टॉप ऑर्डर पे आके दिखाओ. 0 पॉइंट है तुम्हारे, शर्म नहीं आ रही है. एक दूसरे को दरवाजे गिफ्ट कर रहे टीम के अंदर. नहीं बोल रहे. यस यस. चलो अब आखिरी टीम, विलियम्स. रियलिस्टिक क्या है? देखो क्योंकि हमारे रियलिस्टिक ऊपर मर्सिडीज में हैमिल्टन भैया और रसल भैया हैं, तो इधर एक तो कंफर्म है कि लतीफी जो है वो तो रहेगा विलियम्स में, क्योंकि उसके 2 रीजन है. एक, उनके पास और कुछ है नहीं, और उसके पास पैसा है लतीफी के पास, तो वो तो चीज रहेगी ही रहेगी. दूसरा ड्राइवर का मेरे को काफी मतलब मैंने रिसर्च करी, क्योंकि जो अच्छे अच्छे ड्राइवर थे जैसे रॉबर्ट हो गया, मार्कस हो गया, कैलम हो गया, ये सब ऑलरेडी फिक्स्ड है ऊपर कहीं. तो दूसरे वाले में अब ऐसा देखता हूँ तो एक डैन टिकटम करके है F2 का ड्राइवर, वो भी चैंपियनशिप गाड़ी वाले ही पोटेंशियल है उनके पास. तो मेरे को ऐसा लग रहा है वो हो सकता है. लेकिन निशानी करके एक है नया रॉय प्लेयर, निशानी, यस. लॉय निशानी, तो उसके ज्यादा चांसेस हैं क्योंकि उसके पास भी पैसा है. तो अगर मेरा रियलिस्टिकली बोलो तो निशानी भैया एंड लतीफी, क्योंकि दोनों के पास पैसा है, और लतीफी बोल रहा हूँ, विलियम्स को पैसे की जरूरत है. तो वो हम बात कर रहे हैं कि भाई कैप आएगा नेक्स्ट ईयर, लेकिन वो कैप होने के लिए जिनके पास एक्सीडिंगली ज्यादा पैसा, मतलब ज्यादा पैसा है जिसके पास. अगर बाकी तुम्हारे पास सबको 10 वहां रुपए, तक पहुंचाना तो पड़ेगा ना. हाँ एग्जैक्टली, तुम्हारे पास 10, क्या कम्पीट करोगे तुम. तो इसलिए मेरे ये 2 हैं. चॉइस वाले में जो अभी है वही रहेगी इस कनेक्शन से देख. तो चलो मैं रॉय निशानी को नहीं मान रहा कि वो करेगा F1 डेब्यू, क्योंकि देयर इज नो प्रूवन टैलेंट ऑफ रॉय निशानी. कहीं पे भी ऐसा टैलेंट दिखा नहीं है. डैन टिकटम जैसे तूने बोला कि इज अ वेरी गुड, मतलब उसने दिखाया है कुछ तो F2 में. रॉय निशानी का इतना कुछ नहीं है. ही इज फ्रॉम इजराइल बाय द वे. इजराइल से बहुत बहुत रेयरली कोई आया होगा F1 में, एंड ही इज फ्रॉम इजराइल. तो मेरा रियलिस्टिक फॉर विलियम्स इज बोटास एंड लतीफी. बोटास गोइंग बैक, वो एक म्यूचुअल मर्सिडीज के अंदर का होगा कि बोटास तू प्लीज थोड़ा वापस, विलियम्स प्लीज. अरे विलियम्स नेक्स्ट ईयर बहुत हाहाकार मचाने वाली है. तू जा तो सही, तू जिता देगा उन्हें. तो तू अल्फा टॉरी के ऊपर आएगा. हाँ, और बोटास का ये होगा ना कि बोटास विल गेट दैट पावर. अगर बोटास विलियम्स जाता है तो ही विल बी द नंबर 1 ड्राइवर. उसकी सब लोग सुनेंगे, अल्फा मेल हो जाएगा एकदम टीम में. नहीं सुनेंगे बेचारे की, मुझे तो नहीं लग रहा. तो रियलिस्टिक बोटास और लतीफी, और चॉइस में रसल और लतीफी. तो दिस इज विलियम्स एंड दैट रैप्स अप ऑल द 10 टीम्स. कहीं पे कुछ इधर उधर हमने किया है, थोड़ा ग्रेड ऊपर नीचे चॉइस में.
क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट भी ऑलरेडी साइन हो ही गए ना, तो ज्यादा हम वैसे भी उसमें डिफरेंस ला ही नहीं पाएंगे। वो नए ड्राइवर्स का ही नए ड्राइवर्स का ही है, हमारा चॉइस का सिर्फ यही सीन है कि नए ड्राइवर्स में कौन किसको क्या मिलेगा, क्योंकि ऑब्वियसली अभी जो ये रियलिस्टिक वाले हैं इसमें ओपन अप तो होंगी ना पोजीशन, तो वो अपने चॉइस में बस यही डिफरेंस है कि किसको अपन देख रहे हैं कि नए उस पे है। उसके अलावा बाकी तो अपना सेम ही है, और ऑल्सो अपन मर्सिडीज पे ही अच्छा चाहते हैं, तो इसीलिए मर्सिडीज में कोई सीट डिफरेंस भी नहीं। तो लेट्स एंड इट हियर। ये थी हमारी ड्राइवर प्रेडिक्शन, और let us know if you have any other topics that we can cover, especially during the summer break that we have। एक महीने का जो अगस्त का महीना है उसमें 3 हफ्ते रेस नहीं होने वाली है, तो उन 3 हफ्तों में अगर आपको कुछ चाहिए, you want us to cover any certain topics about F1, तो let us know, we'll also keep thinking, और आपके और से जो भी टॉपिक्स आएंगे we'll try to cover them। Okay, thank you so much for watching। we hope you like this video, you liked our predictions, and please let us know your predictions team wise in the comments, and I hope you have done it in the chat box also। Thank you so much for watching, we'll catch you guys very soon। Bye bye। Bye bye।